पहले तो जैसे आज आईपीएल में भी देखा आप होगा आपने कि लिखा हुआ है वी आर प्राउड ऑफ द इंडियन आर्मी एंड वी ऑल आर नॉट ओनली द इंडियन आर्मी द नेवी द एयर फोर्स द ट्राई सर्विसेज दिस वाज अ ट्राई सर्विसेज ऑपरेशन इन पाकिस्तान। अभी भी इसकी फुल डिटेल्स आपको मिलेंगी धीरे धीरे, अभी उन्होंने फुल डिटेल्स रिवील नहीं करी, तो अभी धीरे धीरे ऑल डिटेल्स रिवील होंगी कि ऑपरेशन प्लान कैसे किया। उन्होंने ये तो बता दिया पूरी ब्रीफिंग में कहाँ पे उन्होंने हिट किया और कितना वहाँ पे नुकसान किया, कौन से टेररिस्ट कैंप थे जिन्होंने उड़ाए, उन्होंने बिल्कुल टारगेटेड सर्जिकल स्ट्राइक्स। पिछली बार बेचारे बोल रहे थे कि इंडिया आया, उन्होंने कौवा मारा, उन्होंने एक पेड़ को मार दिया, ये कर दिया। इस बार डॉक्यूमेंटेशन के साथ वहाँ की फुटेज खुद उनके ही शहरी जो है वो शेयर कर रहे हैं। सो जितना ये 1-2 हफ्ते से मजाक कर रहे थे, मीम्स कर रहे थे, चैलेंज कर रहे थे, जो उनका टेररिस्ट बोल के गया था कि बोल देना मोदी को, तो अब जब आए हैं तो दे हैव बीन ह्यूमिलिएटेड बियॉन्ड बिलीफ। जो ह्यूमिलिएशन पाकिस्तान की हुई है उनकी हिस्ट्री में कभी, मतलब पहले भी इनके तो रोज़ रोज़ का काम है ह्यूमिलिएट होना, ऐसी बात नहीं है। वैसे जलील तो इनको बचपन से सिखाया जाता है कि बेटा कोई बात नहीं, जलील होना तो ठीक बात है, इनको ऐसे ही सिखाया जाता है डीएनए में इनकी। लेकिन जो इस बार हो गया इन्होंने सोचा नहीं था। और मैं आपको बताऊं ये शुरुआत भी नहीं, ये बहुत अभी स्टेज 1 पे है। बिकॉज इन्होंने मुल्तान के आसपास जाके जो वहाँ पे उड़ाई है, उनकी जो टेररिस्ट थे आपके मौलाना मसूद अजहर और उन सब के उड़ाई है, जैश ए मोहम्मद के हाइड आउट्स उड़ाए हैं, वो मसूद अजहर, वो जैश ए मोहम्मद, इन सब के एलईटी वगैरह के सबके उड़ा दिए। तो वो उसके फैमिली के क्या वो सारे टेररिस्ट थे बेसिकली। तो उसके जो करीब जो मस्जिद पे 8-10 लोग जो उसके मर गए, उसमें कह रहा है कि मौला काश मैं भी मर जाता, मुझे भी ले जाते। नहीं देखिए आपने एक गुजारिश की है, एज अ गुड पड़ोसी हमारा हक बनता है कि उसको पूरा करें, पूरा तो करना ही। तो अभी रुक जाइए, थोड़ा स्टार्ट हुआ है। प्लस मैं कल से देख रहा हूँ डिसइंफॉर्मेशन जो है अब पाकिस्तानी फेस सेविंग कैसे करे। अब बेचारे वहां पे पूरी आपको एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, यहाँ मिसाइल गिर गई, वहां मिसाइल गिर गई, ये हो गया वो हो गया। और हमने अकॉर्डिंग टू आवर ओन प्रेस रिलीज पाकिस्तानी एयर स्पेस हमने एंटर भी नहीं करा, यहाँ बैठे बैठे ही कर यहीं से बैठे बैठे। अब वो बेचारे कल से क्या कर रहे हैं फेस सेविंग, हमने इतने और पाकिस्तानी आवाम देखो, बचपन से पाकिस्तानी आवाम को बेचारों को झूठ ही सुनाते हैं, झूठ ही पढ़ाते हैं। आज जो वो खड़े हुए हैं कि हमारा जनरल महान, हमारी आर्मी महान, इसी आर्मी ने उठा के इमरान खान को जेल में डाला हुआ था, कल गालियां दे रहे थे। और आज बेचारों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो महान कर रहे हैं। तो उनको पढ़ाया जा रहा है कि भैया हमने इंडिया के जहाज गिरा दिए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो कोई एविडेंस है? जो इन्होंने तस्वीरें डाली, जो वीडियोस डाले, सारे गलत, सारे गलत, हाँ एग्जैक्टली, सारे गलत। ठीक है जी, तो सारे के सारे झूठे गलत। कोई भी रैशनल पाकिस्तानी बच्चा हो जिसको आज ये बेवकूफ बना रहे हो कि जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, कोई एविडेंस 1% की? हमने रफेल को कर दिया, हमने कर दिया। अच्छा JF-17 तो हमने गिरा दिया, उसकी तो एविडेंस है, उसका वीडियो भी है, उसकी पुष्टि भी है कि तुम्हारा जो चाइनीज जंक टाइप का एयरप्लेन था वो तो हमने गिरा दिया। तो ये ऑपरेशन में अब ये इनको पता चल गया, बिकॉज इनके देखो इनके सारे चाइनीज सिस्टम्स हैं, वो HQ-9 वगैरह सारे फेल हो गए। उसके बाद ये JF-17 वगैरह इन्होंने कोशिश करी, कुछ हो नहीं पाया। वो खुद ही, मैं ये तो सुनने में आया, उन्होंने खुद ही गिरा दिया। PL-15 से एक तो इधर ही अटैक कर रहे थे, अटैक कर दिया इधर ही डिफेंस सिस्टम। PL-15 ने हमारा जहाज गिरा दिया। हाँ, PL-15 ने जहाज खुद ही गिरा दिया उन्होंने, खुद ही गिरा के कर रहे हैं। इनके जहाँ पे जो भी टेररिस्ट थे जिनके साथ ये हुआ है, वहाँ पे आर्मी वाले पहुंच रहे हैं इनके। हाँ वो तो विजुअल देखे, वही तो बोल रहा हूँ। इन्होंने पूरा का पूरा स्टेट राइट्स के साथ, स्टेट ऑनर के साथ टेररिस्ट को दफनाने की प्रथा करी है। तो हम तो चाह रहे करो, हम तो चाह रहे हैं और करो तुम ऐसी हरकतें। तो इस बार तो वाकई ही सिर्फ एक झलकी है, ये तो हमने कर दिया कि चलो भाई आपको पहले बता दे। अब इन्होंने कल तो ये बोल रहे थे कि जी हमने प्लेन ले लिए, वो आउट। जब इनको पता चल गया कि भाई हमारा ये ज़्यादा दिन तो चलेगा नहीं ड्रामा, उन्होंने बोला हम भी रिटेलिएट करेंगे। सो हम तो स्वागत करते हैं, आप एक बार करके तो देखो अब, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये पहले कभी हुआ नहीं है। हमने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके हम चले गए अंदर 100 किलोमीटर। सो अगर हम कल चाहते सारे एयरबेस उड़ा सकते थे आराम से, हाँ, ये सारे मिलिट्री कंटोनमेंट एरिया उड़ा सकते थे, मिलिट्री पे इनके सारे एयरपोर्ट उड़ा सकते थे।
अगर हम कल चाहते, आउट हो गया, आउट है। अगर हम कल चाहते तो, लेकिन हमने रिस्ट्रेंट दिखाया, हमने नहीं किया। और हमने इनको बोला है, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें क्लियरली बोला गया है कि पाकिस्तान ने अगर कोई भी मिस एडवेंचर किया फिर आप देख लो क्या होता है। यहां तो बैठे हुए रेडी यार, आपको क्या लग रहा है 12 दिन से क्या, कितनी सोची समझी प्लान्ड एग्जीक्यूशन के साथ करा सही है। में। पहले आप देखो, पूरे इनके मिस इन्फॉर्मेशन वाले जो थे हैंडल्स ब्लॉक करे ब्लॉक किए इंटरनेट पे, कि कोई भी गलत खबर ना फैले, कोई भी गलत मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले, बिकॉज इनको सिर्फ झूठ बोलने के अलावा आता क्या है? बलूच हैंडल्स भी ब्लॉक ठीक किए है, जबकि सारे के सारे ब्लॉक किए। उसके बाद आपने 2 हफ्ते लिए, उसके बाद मोदी जी किसी इवेंट में जा रहे हैं, जैसे कि भूल गए कि ठंडे बस्ते में चला गया कि नहीं हो रहा भाई, कभी अमेरिका कभी इधर उधर, कोई बात नहीं हो रही, क्या मॉक ड्रिल होने वाली है अभी? मॉक ड्रिल हो रही है, मॉक ड्रिल होने legal, वाली जी। सारी दुनिया देख रही है। अच्छा, इंडिया ने मॉक ड्रिल के लिए बुला लिया है, तो सबको बोला शहरियों को कि अब आ जाना, ये हो जाएगा मॉक ड्रिल में, वो हो जाएगा। मॉक ड्रिल से एक रात पहले, मॉक ड्रिल तो कोई ना हुई, मतलब हुई आज बट हुई उससे है, एक रात आज पहले हुई ही, है। आज हुई, लेकिन उससे एक रात पहले ही इन्होंने वहां पे ड्रिल कर दिया, ड्रिल ही कर दिया रात पूरी रात। ड्रिल मशीन चला दी वहां पे। सो मैं फिर बोलूंगा, अभी शुरुआत ये आप देखेंगे, और आई होप कि ये 3, 4, 5 साल का पूरा ये ऑपरेशन हो, 5 साल कम से कम, और इस बार पक्का इनका इलाज हो। बिकॉज देखो, ये टुच्चे मुच्चे मसूद अजहर, एलईटी वगैरह, इनके हैंडलर्स तो पाकिस्तान आर्मी है ना। आसिम मुनीर जब तक नहीं मिलता सही बात है, तब तक रुकना तो नहीं है, गायब है। इस बार। अभी तो गायब हो गया है, रुकना नहीं हाँ, वो है। दिख नहीं रहा है, गायब है गायब ही हो गया उसकी वो। फेक इमेजेस लगा के दिखा रहे हैं, आसिम देखो कहाँ पे मुनीर लगा जब है। तक नहीं फेक इमेजेस मिलता, लगा के दिखा रहे हैं उसकी। और उसको जब तक वी डोंट ब्रिंग हिम टू जस्टिस, तब तक छोड़ना नहीं। सबसे पता है बेकार क्या आज ही आ गया सुपर चैट वो दिखाई। पाकिस्तानी झंडों में उनको लेके जा रहे हो आप यार। अरे मैं यार बोल रहा हूँ, स्टेट मानते ऑर्डर दे रहे हैं, वो स्टेट डिजर्व ऑर्डर करते दे रहे हैं, हैं। वो डिजर्व करते हैं। उनको लगता है वो करते हैं डिजर्व। पाकिस्तानी हरकत करता रहेगा until इंडिया हिट्स देयर। पाकिस्तान, पंजाब आर्मी, ये टेररिस्ट रियल। सर पंजाब में घुस तो गए पहली बार आप, और पता क्या होता है, पहली बार में सब कुछ नहीं हो सकता, वर्ल्ड को भी देखना पड़ता है, डिप्लोमेसी देखनी पड़ती है, ये धीरे धीरे एस्केलेट होती है चीजें। अब आपने एक चीज करी, आपके पीछे यूएस खड़ा है, आपके पीछे इजराइल खड़ा है, उन्होंने बोला कि नहीं भाई रशिया, उन्होंने बोला कि भाई आपको हक है, आपको हक है कि आपको अगर आपकी धरती पे कोई टेररिज्म करे तो आप उसका रिटेलिएशन करो। बोला और हमने पूरी दुनिया को क्या दिखाया, आप आज देखो, मैं वही बोल रहा हूँ, कितनी अच्छी प्लानिंग है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखो, तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक पूरी की पूरी फिल्म चलती है, तो दुनिया को दिखाया जाता है हमने कितना टेररिज्म सहा है। उसमें 26/11 होता है, उसमें पुलवामा का बताते हैं कितने मर गए थे, उसमें वही सारे शहीदों के बारे में बताते हैं पहले। उसके बाद वो आते हैं कि भाई और अब पहलगाम में क्या हुआ है, तो नो मोर नाउ, अब हम ये सहन नहीं करेंगे। आउट, वाओ वाह यार नूर, गुड यार, गुड। सो अब हम सहन नहीं करेंगे, तो ये होता है। और फिर वो बोलते हैं कि हमने कोई भी मिलिट्री, वी मेड इट मतलब क्लियर कि मिलिट्री कि हमने कोई मिलिट्री एरिया कोई कोलैटरल डैमेज हमने नहीं करा, बिल्कुल पिन पॉइंटेड प्रिसाइज स्ट्राइक्स करी हैं टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर। ये पूरी दुनिया को आज हमने बता दिया, ब्रीफिंग दे दी सारे देशों को। अब यहां से, क्योंकि पाकिस्तान अपनी मौत खुद बनाने, वो तो जंगी जुनून पागल हो गए, वो उनको और तो कुछ काम है नहीं, अभी भी उनको अकल थोड़ी आएगी, वो ट्राई करेंगे कुछ। अब जब वो करेंगे, इससे 10 गुना ज्यादा फिर होगा, फिर अगर वो कोशिश करेंगे उससे 100 गुना ज्यादा फिर होगा। तो आप देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, फॉर द सेक ऑफ देयर पीपल, नॉट ओनली फॉर अस। उनकी आर्मी से तो उनको मुक्ति दिलाएगी। आपको इंडिया की आर्मी की साइज का हिसाब को पता है कि इंडिया कितनी आर्मी है और वो कितनी आर्मी है? ये इतना पागल बनाते हैं 15 अपनी लाख तो साइड हमारी को। हर तरीके से। हमने और 4 ये प्लेन तो गिरा गधे हैं दिए, ही। 4 प्लेन और बन हमने भी जाते व्हाइट हो। फ्लैग दिखा दिया, हमने हेडक्वार्टर उठा दिया। भाई कोई विजुअल है? दिखाइए। कोई आपने, चलो पिछली बार इंडिया गई थी, हाँ हमने बोला था कि भाई हमने कराया सर्जिकल स्ट्राइक, आपने क्या बोला था? यहाँ तो कौए मरे हैं, यहाँ तो झोपड़ी भी नहीं टूटी, कोई विजुअल नहीं, सबूत क्या है? मैं सेम चीज आपसे पूछता हूँ आज, ये जो बकवास कर रहे हो आप, 4 प्लेन, एक कोई फोटो दिखा दिया, मैं झंडा लगा हुआ है, कह रहे हैं, ये देखिए इंडिया ने व्हाइट फ्लैग दिखा दिया। अबे हिंदुस्तान व्हाइट फ्लैग दिखाएगी कि यार तुम खुद सोचो, अकल के अंदर हो यार, फॉर गॉड से कुछ तो अपना दिमाग लगा लो। प्लेन गिरा दिए, अबे प्लेन है कि वहां पे जो क्या कहते हैं आई ड्रॉप्स है कि गिरा दिए और दिखा नहीं किसी हेडक्वार्टर दिखना कितना चाहिए। बड़ा होता है और हेडक्वार्टर, जो आप मालूम दिखा नहीं रहे हैं ना, वो इजेक्ट होने वाले टैंक्स हैं एक्स्ट्रा, जिनको मनूवरेबिलिटी और हो जाए तो टैंक्स को इजेक्ट कर दिया जाता है एयरक्राफ्ट से, गिरा दिए। और हेडक्वार्टर, कौन सा हेडक्वार्टर भाई? कोई तो विजुअल होगा। हमारे यहां मैं आपको दिखाऊं,
हमने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है जिसमें प्रॉपर दिखाया है ये लगा हिट, ये लगा हिट, ये रहा, और हमने नहीं दिखाया, तुम्हारे अपने लोग डाल रहे हैं, सारे लगा रहे हैं। अनगिनत वीडियोस हैं। तुम्हारे हमारे यहाँ लोगों हुआ ने होता वीडियो बनाई कुछ भी वेरीफाइड, कुछ तो एविडेंस निकाल आ जाता है, आजकल तो आ ही जाता है। कोई तो डाल देता। सोशल मीडिया का जमाना है, और जो थोड़ा बहुत आप लोग दिखा रहे हो ना टीन टप्पर, भाई वो फ्यूल टैंक्स, इजेक्टेड टैंक्स हैं वो, जो इजेक्ट कर दिए जाते हैं प्लेन। आपको पता तो है नहीं वॉरफेयर के बारे में, खैर मैं आपको ये बोल रहा हूँ, बकर जी, ये बकर आपके वाले कर रहे हैं कि व्हाइट फ्लैग दिखा दिए, White flag। प्लेन उड़ा दिए। वाइट फ्लैग दिखा दी। सर इस टाइम पे पाकिस्तान की पूरी एयर स्पेस क्लोज्ड है, कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, ये हाल है आपकी। शुरू हो गया। सो फॉर गॉड सेक अपनी क्रिमिनल आर्मी के झूठे प्रोपेगेंडा में फंसना बंद कर दो। उन्होंने पहले 2 हफ्ते तुम्हें क्या बुलाया, अरे हम तो बहुत बड़े हैं, ये आके तो दिखा दे, ये हमारे पास आएंगे, हम तो इनको ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हम अंदर घुस गए, उनको पता भी नहीं चला। अच्छा तुम 2 हफ्ते से क्या चिल्ला रहे थे कि इंडियंस आने वाले, इंडियंस आने वाले, इंडियंस आने वाले हैं। ये है तुम्हारी इंटेलिजेंस, ये है तुम्हारी ISI। जहां हमने चाहा वहां हमने मारा, कोई हमें नहीं रोक पाया, घर और में अपने बैठे मार दिया। यहीं पे बैठे बैठे घर में मार बैठे दिया। बैठे मार दिया। और तुम ये दिखा रहे हो कि झंडे हो गए तो ये हो गया तो वो हो गया। कुछ तो अकल लगा लो पाकिस्तानियों, इनको जूते मार के खुद ही निकालो। और मैं बोल रहा हूँ अगर बचना है ना, आसिम मुनीर हमें दे दो बस। इनसे ज्यादा दिमाग तो गधे में होता है। मैं तो आ गया जी, गधा तो यार मेहनती होता है सही भाई, में वो भी मेहनती होता गधा है यार। मेहनती होता है बॉस। आगे आइए और सुपर चैट दिखाइएगा। यार आपने पांडे और बाय द वे जो आप बोल रहे हो ना, वो गिरा दिया आपने प्लेन JF-17 की हालत खराब कर दी आपके। हाँ। और आपका HQ-9 वगैरह जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम है, वो सब फ्लॉप। और ये जो जंक आपका JF-17 है ना, मेरे ख्याल कोई कंट्री ने लेने से भी मना कर दिया था, मलेशिया वगैरह ने, कि हम नहीं ले रहे ये कूड़ा कबाड़ा चाइनीज प्रोडक्ट हम नहीं ले रहे भाई, ये हमको ढंका दो। मिलके बनाया इन्होंने, ये इन्होंने और चाइना वालों ने ये मिलके बनाएंगे, कहाँ मिलके बनाएंगे? ये मिलके सिर्फ बेवकूफ बना सकते हैं और कुछ नहीं बना सकते, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना मिल सकते नहीं हैं। सकता इनको कुछ और। टर्की से ले लिया, चाइना से ले लिया, हम रेडी हो गए। अबे ऐसे होती है क्या जंग, कि मेरे घर कोई आ रहा है मतलब अगर लड़ने के लिए, मैं बोल रहा हूँ रुक जाओ 1 सेकंड मैं फोन कर रहा हूँ नितिन को, नितिन आइयो यार जरा, अब तुझे बताता हूँ, बता नितिन आ जा यार, देखा मेरी ताकत, देखा मेरी ताकत। जब तक नितिन आया मेरे को पेल पाल के वो निकल गया। वाह ये हालत है। कहाँ है टर्की, अब कहाँ है टर्की जो बातें चाइना ने क्या स्टेटमेंट दे चाइना ने दी क्या स्टेटमेंट, कि मत करो जी मत करो। हाँ सीधे बोल दिया। हमेशा बस डिप्लोमेसी देखते रहेंगे तो इस इशू परमानेंटली सॉल्व नहीं होगा जब तक वी डोंट हिट देयर आर्मी। जस्ट लुक एट रशिया यूक्रेन। सर टाइम लगता है, ऐसा नहीं होता। आप ऑल आउट वॉर में नहीं जा सकते इमीडिएटली, स्ट्रेटेजिकली करना पड़ता है। आज आप देखो कितने इसके कितने इफेक्ट्स हैं। आज पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज 6500 पॉइंट्स गिर गया, हमारा स्टॉक एक्सचेंज कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने उनके इतने सेंटर्स तबाह कर दिए, लेकिन आपकी टचवुड कोई ज्यादा वो नहीं हुआ, यहां पर सब ठीक है ना, बैठे हुए हम दिल्ली में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहां पे तो तबाही हो गई ना। सो आपको बड़े फ्रंट पे दुश्मन को मारना पड़ता है धीरे धीरे। आप जो रशिया यूक्रेन का एग्जाम्पल दे रहे हो, रशिया जीत गया यूक्रेन में, नहीं जीत पाया ना अभी तक, इतना बड़ा सुपर पावर। यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट। इतने साल का इंतजार है, 5 साल का और इंतजार करो, लेकिन उस 5 साल में रेगुलर हिट्स करो। और वही ये आर्मी और ये गवर्नमेंट करने वाली है। अब देखते रहिए आगे आगे होता है क्या यार, अभी शुरुआत है, मैं बता रहा हूं आपको। और आगे आ जाइएगा। अभी तो यूएन भी फिर बीच में आ जाएगा ना, मतलब अभी नहीं UN आया। UN क्या आ जाएगा, अभी नहीं UN आ रहा यार। यूएन को पूछता कौन कोई है यार? कोई नहीं आ रहा फालतू में बीच में, वो पुराने जमाने का। Pakistan is hurting Indian civilians in Poonch and Uri by shelling many brothers and sisters. Children are losing lives. Hope this doesn't escalate war. सर जवाब दिया जा रहा है और वो कोलैटरल डैमेज तो देखो वॉर में होता है।